नमस्कार। अलका विजिता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जो रिश्तों की अहमियत को नहीं समझे वो शब्दों को क्या समझेंगे। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक यही है कि जो रिश्तों की अहमियत को नहीं समझें वो शब्दों को क्या समझेंगे। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, क्योंकि हम सभी सामाजिक प्राणी हैं। हम समाज में रहते हैं और इसी समाज में हमारे बहुत सारे रिश्ते होते हैं। और सबसे पहले सामाजिक रिश्तों के पहले हमारे कुछ पारिवारिक रिश्ते होते हैं। उन्हीं के साथ साथ जब पारिवारिक रिश्ते होते हैं, साथ साथ हमारे सामाजिक रिश्ते बनते हैं। अब रिश्ता कोई भी हो, तो जब हम साथ में रहते हैं या एक दूसरे से हमारा रिश्ता होता है, तो हम बातचीत भी करते हैं, एक दूसरे से कोई सलाह भी करते हैं, राय मशवरा भी करते हैं और एक दूसरे की दुख तकलीफ़ों में शामिल भी होते हैं। हमारे मिलते जुलते, एक दूसरे से बात करते, साथ में उठते बैठते, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ बातों में हमारी अनबन हो जाया करती है और उसके बाद में, अनबन होने के बाद में फिर से हम एक दूसरे से बात करते हैं और फिर से हमारे रिश्ते मधुर हो जाया करते हैं। उसके बाद हम फिर से उसी पुराने तरीके से, उसी मिठास से एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे के साथ हमारे रिश्ते कायम रहते हैं और काफ़ी लंबे समय तक हम साथ में रहते हैं या आजीवन हम साथ में रहते हैं। हमारे रिश्ते, भले ही हम रोज़ ना मिलें, भले ही हम रोज़ एक दूसरे से बात नहीं कर पाएँ, लेकिन रिश्ते हमारे वैसे के वैसे ही मधुर बने रहते हैं। जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, जहाँ पर एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाता है, एक दूसरे की बातों और भावनाओं को महत्व दिया जाता है। लेकिन कई बार स्थितियाँ ऐसी भी तैयार हो जाती हैं, बहुत बार ऐसे अवसर आते हैं कि ऐसी भी स्थितियाँ तैयार हो जाती हैं जबकि कुछ चीज़ें बहुत ही अलग तरीके से होने लगती हैं। अब अलग तरीके से होने से क्या मतलब है? तो मतलब वहाँ पर ये है कि कभी-कभी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है, चाहे वो फैमिली में हो या अन्य किसी रिलेशन में हो। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं कि वहाँ पर लोग एक दूसरे से मुँहज़ोरी करना शुरू कर देते हैं। एक दूसरे से बहसबाजी शुरू हो जाती है, एक दूसरे की बातों को बहुत ही बुरी तरीके से पेश करना, उन पर व्यंग करना, उनको मतलब एक दूसरे का विरोध करना, ये सारी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि कोई किसी को जवाब नहीं दे सकता है। जैसे मान लिया, कुछ लोग तो उसी बात को बहुत तरीके से तोड़ मरोड़ के वहीं पे पेश कर रहे हैं, कुछ उसी पे व्यंग कर रहे हैं और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो कि चुप होता है। ये मतलब किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये कॉमन सभी के लिए वीडियो है। लेकिन जैसे कहीं मतलब एक एग्जाम्पल है कि कोई एक व्यक्ति मान लिया चुप है, जवाब नहीं दे रहा किसी बात का, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो जवाब दे नहीं सकता, क्योंकि जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है। लेकिन बस बात वही होती है कि जो रिश्तों की अहमियत को नहीं समझे वो शब्दों को क्या समझेंगे। तो समझदारी हमारी यहीं पे होती है कि जब हम हर तरीके से स्नेह से मना के किसी को हार जाते हैं, हम डांट के हार जाते हैं, हम उनके ऊपर गुस्सा करके हार जाते हैं, तो फिर समझदारी हमारी इसी में होती है कि हम इस चीज़ को अच्छी तरीके से अपने अंदर बिठा लें और अच्छी तरीके से हम इस बात को समझ लें कि जो लोग रिश्तों को नहीं समझे, रिश्तों की अहमियत को नहीं समझे, वो बातों को क्या समझेंगे, यानी कि नहीं समझ सकते। क्योंकि जब आप उनके साथ इतने दिन से थे, आप एक साथ रह रहे थे, एक साथ आपका खाना पीना था, उठना बैठना था, कहीं आना जाना है तो आप साथ में जा रहे थे, आपको कोई भी काम करना कुल मिला के आप साथ में कर रहे थे। लेकिन अचानक से वो आपको इग्नोर करने लगे, कोई भी हो, कोई भी रिश्ता हो, वो आपको इग्नोर करने लगे, आपसे दूर भागने लगे या आपको देख के मुंह फेरने लगे, आपकी हर एक बात में वो विरोध वाली भाषा बोलने लगे, आपकी हर एक बात को वो बड़े ही गलत तरीके से पेश करने लगे और व्यंग करने लगे। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पर उत्पन्न हो जाती हैं, वहाँ पर रिश्तों की जो मधुरता होती है वो धीरे धीरे कम ही नहीं, ख़त्म हो जाती है। और जब रिश्तों में मधुरता नहीं रह जाती तो वो रिश्ते टूटते देर नहीं लगती, वो अपने आप से ही टूट जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं।
तो वहाँ पर ज़रूरी तो ये होता है कि दोनों तरफ से ही एक दूसरे को समझा जाए। अगर कोई एक व्यक्ति है, एक के चलाने से कभी भी रिक्शा नहीं चलता, क्योंकि कोई भी गाड़ी एक पहिए से नहीं चलती है। कोई भी रिश्ता हो वो दोनों तरफ से चलता है। अगर 2 पहिए की गाड़ी है और उसका एक पहिया निकाल दिया जाए तो वो गाड़ी घिसटती है, वो चलती नहीं है, उसको खींचा जाता है। तो ठीक उसी तरीके से हमारे रिश्ते होते हैं कि यदि उनमें से एक तरफ से बिल्कुल पूरी तरीके से रिश्ते ख़त्म करने पर ही जोर दिया जाए तो वो रिश्ते फिर नहीं चल सकते, क्योंकि आप खींच के किसी भी रिश्ते को कितना चला सकते हैं, और उन रिश्तों का कोई फ़ायदा भी नहीं होता जिनको जबरन खींचा जाए। तो बस जब तक एक दूसरे के साथ हैं या एक दूसरे से जुड़े रहना चाहते हैं और चाहते हैं रिश्तों में मिठास बनी रहे, मधुरता बनी रहे, आत्मीयता और अपनापन बना रहे, और समाज में आप अकेले ना होने पाएँ और जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं वो भी अकेले ना होने पाएँ। यदि आप ऐसा वास्तव में चाहते हैं तो एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे की बातों को महत्व दीजिए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दीजिए, सम्मान दीजिए, और एक दूसरे की राय से ही, एक दूसरे की सलाह लेकर के ही हर एक काम को करिए। क्योंकि जहाँ पर हम जुड़े होते हैं, देखिए वैसे तो समाज में बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत तरह के काम रोज़ करते हैं, लेकिन जब हम एक एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे मान लिया हमारा अपना बच्चा कोई छोटी सी गलती करता है या बड़ी गलती करता, हम उसको डांटते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो उस पर हाथ भी उठाते हैं, उसको मारते भी हैं, और ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको समय आने पर समय के हिसाब से उसको प्यार से भी समझाते हैं, उसके सिर पे हाथ भी फेरते हैं, प्यार भी करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से हमारे रिश्ते होते हैं कि जब हम एक दूसरे से जुड़े हैं, अब जैसे मान लिया हमने अपने बच्चे को डांटा या पिटाई कर दी या उसको उसके सिर को सहलाया, तो क्यों? क्योंकि वो हमारा है, वो हमसे जुड़ा हुआ है। तो वैसे ही हमारे रिश्ते हैं कि जब हम एक दूसरे से जुड़े हैं तभी हम एक दूसरे की बातों में दखलंदाजी भी करते हैं, एक दूसरे से मजाक भी करते हैं, एक दूसरे को हम हौसला भी देते हैं, प्रोत्साहन भी देते हैं, और एक दूसरे के कामों में कमियां भी कभी कभी निकालते हैं, क्योंकि जब तक कमी नहीं निकाली जाती तो कमी दूर नहीं होती है। लेकिन जब उसी चीज़ की बिल्कुल अति हो जाए तो यानी अगला व्यक्ति आपको अपने साथ नहीं रखना चाहता, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। ठीक वैसे ही रिश्तों में भी लिमिट का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि हर एक चीज़ की यदि कोई मर्यादा रेखा नहीं होगी, एक कोई सीमा रेखा नहीं होगी, तो कोई भी चीज़ टिक नहीं सकती है। इसलिए हर एक चीज़ की सीमा रेखा होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो हर एक चीज़ लिमिट में होना चाहिए, चाहे वो प्रेम हो, स्नेह हो, झगड़े हों, अंकुश हो या विरोध हो। मान लिया हम एक दूसरे पे किसी भी काम पे अंकुश लगा रहे हैं या एक दूसरे को किसी काम को करने से रोक रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। जब तक हम ये देख रहे हैं कि अगला हमारी बात को मान रहा है, हमारी रेस्पेक्ट कर रहा है, अगर हम किसी कार्य को मना कर रहे हैं, उस चीज़ को वो मान रहा है, तभी तक उस चीज़ को करना चाहिए। लेकिन जब आपको ये समझ में आने लगे कि अगला व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा है सिर्फ इस वजह से कि आप उसको राय देते हैं, सिर्फ इस वजह से कि आप उसके कामों में कभी-कभी दखलंदाजी कर देते हैं, सिर्फ इस वजह से कि आप उसको गलत करने से रोकना चाहते हैं, वो आपको इग्नोर करने लगा। तो जब स्थितियाँ ऐसी आपको समझ में आने लगे तो आप अपने आप को रोक लीजिए, क्योंकि हमारा अपना सम्मान और अपना स्वाभिमान भी हमारे अपने ही हाथ में होता है। क्योंकि जब अगला व्यक्ति हमें अपने साथ नहीं रखना चाहता, वो हमसे जुड़ना नहीं चाहता, जुड़े रहना नहीं चाहता, हमारी बातों को मानना नहीं चाहता है, उसके बाद भी यदि हम जबरन वहाँ पर घुसते हैं, किसी भी रिश्ते में यदि हम जबरन घुसते हैं, किसी सामाजिक रिश्ते में नहीं, अपने पारिवारिक रिश्तों में ही देख लीजिए, घर के ही रिश्तों में देख लीजिए कि मान लिया बड़े हमसे कुछ कहते हैं, तो जब तक हम उनकी बातों को मानते रहते हैं तभी तक वो हम पे अपना अधिकार जमाते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि हम उनकी बातों को बार बार इग्नोर कर रहे हैं या हम उनकी बातों का जवाब देने लगे या उनकी हर एक बात में हम इनकार करने लगे हैं, तो हमसे जो बड़े होते हैं वो हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं या हमसे बहुत सभी कुछ कहना बंद कर देते हैं। या अपने पर ही रख के देख लीजिए, जब हम ही किसी से कोई बात कहते हैं या हमसे छोटे घर में हैं, हम उनको कोई राय देते हैं या उनको किसी काम को करने से रोकते हैं, तो जब तक वो हमारी बात को मानते हैं, हमारी राय को मानते हैं या हमारे रोकने से किसी कार्य को करने से रुक जाते हैं, तब तक हमें उनसे कहना अच्छा लगता है।
लेकिन जब स्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं, जब हम उनको देखने लगते हैं कि वो बात बात में हमारा विरोध करने लगे, हमें हर एक बात का वो उल्टा जवाब देने लगे, हमारे रोकने पर या किसी कार्य के लिए मना करने पर वो ज़रूर उस कार्य को कर देते हैं जिसको करने से हम मना करते हैं। या जैसे कभी कभी ऐसा होता है, हम कहीं जाने से उनको रोक रहे हैं तो वो ज़रूर उस जगह पर पहुंच जाएंगे कि तुमने रोक दिया तो हम ज़रूर जाएंगे। तो जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो हमें अपने आप को रोक लेना चाहिए। उसी में हमारी समझदारी होती है। यदि हम अपनी मर्यादा बनाए रखना चाहते हैं, यदि हम अपना स्वाभिमान और अपना सम्मान बनाए रखना चाहते हैं, और अगर हम अपने आप को नहीं रोकते हैं, जबरन उनको रोकने का प्रयास करते हैं या उन पे जबरन अपनी बातें थोपने का प्रयास करते हैं, तो फिर हमें वहाँ पर अपना सम्मान भी खोना पड़ता है, हमें वहाँ पर बेइज्जत भी होना पड़ सकता है, क्योंकि उल्टा जवाब सुनने की फिर आदत डालनी पड़ती है हमें। और उल्टा जवाब सुनने का मतलब है आपका सम्मान अपने आप से कम हो रहा है या ख़त्म हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें यदि ध्यान रखी जाएँ तो रिश्ते कभी भी फीके नहीं हो सकते हैं। लेकिन जहाँ पर स्थितियाँ ऐसी बन जाएँ, बार बार कोई इग्नोर करने लगे, बार बार आपको वो दूर करने लगे, आपकी बात को ना मानने लगे, उसका विरोध करने लगे, तो आप बस समझ जाइए, सीधी सी बात है कि जो लोग रिश्तों की अहमियत को नहीं समझे वो आपकी बातों को नहीं समझ सकते। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आगे बढ़ाइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।